सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और ये शुरू में हमको किसने दिया? श्री वेद व्यास जी। इसलिए नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम फिर व्यासम, इन सबको नमस्कार करके ततो जयम उदीरयेत। उसके बाद ये भागवत का भी महाभारत का भी लक्ष्य है अपने अहंकार अज्ञान के ऊपर जय पाना। इसलिए या भगवान को हमारे जीवन में जय मिलना है, जय दिलाना है। इसलिए इन ग्रंथों को कॉमनली एक नाम होता है जय। महाभारत का भी ओरिजिनल नाम है जय संहिता। Thereafter it got the name महाभारत। And all the शास्त्रास जय। और हम भी अपने जीवन में निरंतर भगवान के लिए जय करते हैं कि नहीं? बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शुकदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय उदीरयेत मतलब जयकार भी करो, उदीरयेत मतलब उत ईरयेत। ईरना मीन्स बोलना, उत मीन्स उत्कृष्ट ध्वनि से, उत्साह से। जयकार भी कहना। और उसका शास्त्रों का जय कब होगा, भगवान का जय कब होगा? जब हम अपने आप को उनको साधना के द्वारा समर्पण करते हैं। सो इन शॉर्ट जय उदीरयेत मीन्स देन लेट अस ऑल स्टार्ट स्टडी ऑफ भागवत। अब देखो, पहले तो मन खींचना है श्रोताओं का, इसलिए कहा मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोक मंगलम। सारे लोक को मंगल पहुंचाने वाला ऐसा प्रश्न आपके द्वारा मेरे लिए पूछा गया है। देखो, प्रश्न पूछने का श्रेय आपका है, लेकिन प्रश्न सुनने का जो फायदा है मेरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सटल पॉइंट देयर? वो वक्ता यहां कह रहा है कि मैं ज्यादा खुशकिस्मत हूं आपसे भी। सेम इज माई फीलिंग। आप जैसे श्रोता आए नहीं, मौका नहीं दिए भागवत पढ़ने का, कहा मुझे मिलेगा ये अवकाश। इसलिए आप सब रूपी भगवान को मेरा शत सहस्र दंडोत कोटि कोटि प्रणाम। वहां भी वो प्रणाम करते हुए यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न येन आत्मा सुप्रसिद्ध। भगवान के बारे में प्रश्न पूछा आपने, ये प्रश्न सुनकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। अब जवाब बताते जाऊंगा तो एवरीवन विल बिकम हैप्पी। दैट इज ऑल। क्वेश्चन अच्छा हो और श्रोता भी उसका एक्नॉलेज करे। इस तरह से हमेशा सुनना। अब बॉस और सबऑर्डिनेट का हो या वाइफ एंड हस्बैंड का, किसी दोनों के बीच में वार्तालाप व्यवहार होना है, पहले वो ट्यूनिंग कर लो, बहुत जरूरी है। और स्वार्थ से ट्यूनिंग नहीं होता। इसलिए नमस्कार से हम मिलते हैं। नमस्कार मतलब मैं आया, आप आए, ना मेरा ना तेरा, हम दोनों मिलकर भगवान की बात करें। और भगवान कहाँ है? हृदय में। इसलिए ऐसा नमस्कार होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि ऐसा होता है? ऐसा भी होता है जब क्लास 9 बजे तक खत्म नहीं होता है, स्वामी जी खत्म करो ना, हो चलो आप क्लास खत्म करें कि हम आपको खत्म करें। वो वाला अलग नमस्कार है। बट अदरवाइज नमस्कार है कि नहीं? यू केम, आई केम, वी ज्वाइंड एंड थॉट अबाउट द गॉड। ऊपर जो दर्शाता है भगवान, और कहाँ है? अपने ही हृदय में। तो ये ना आत्मा संप्रसिद्धति। ना प्रश्न डायरेक्ट सिंपल है, तो पहले आंसर भी डायरेक्ट सिंपल होना है। तो हमेशा सिंपल प्रश्न आंसर सिंपल होता है। और दुनिया में, जीवन में, आध्यात्मिक साधना सवाल के जवाब से सिंपल और कुछ भी नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि सिंपल लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना, सिंपल विषयों को कॉम्प्लिकेट करना, ये हमारा अकल का मिसयूजिंग हो रहा है। वी आर इंटेलिजेंट इन कॉम्प्लिकेटिंग द सिंपल इश्यूज। कितने सारे उदाहरण दे सकते हैं, है ना? 20 साल पहले दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। क्यों? एक ही वजह है, दोनों बेवकूफ थे, और क्या हो सकता है? 20 साल के बाद भी हम 20 साल के सिनेमा की तरह याद रखते हैं कि नहीं उसको? कॉम्प्लिकेट किया ना? क्या करना चाहिए था? उस दिन का लड़ाई छोड़ो और हर दिन नए नए इश्यू लेके लड़ो। कोई भी बात यहाँ जीवन में कॉम्प्लिकेट नहीं है, साधना बहुत सिंपल। पर क्यों ना, यूज जहां करना है बुद्धि का वहां नहीं करते हैं, जहां नहीं करना है करते हैं। दैट इज वाई वी सफर। तो प्रश्न का उत्तर सिंपल दे रहे हैं, ये सुनना, और इसको गूढ़ता से, गहनता से, गहराइयों में पहचान पहुंचाने के लिए ही बाकी सारे प्रश्न है, पूरा भागवत है। तो क्या है प्रश्न पहला वाला?
किस में श्रेयस है, उसको जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, करो या ना करो, वो सत्य है बस। जैसे आंख खोलो तो दुनिया दिखती है, बंद करो नहीं दिखती है, सत्य है ना। इन द सेम वे इस प्रश्न का ये उत्तर 100% सत्य है, क्योंकि ये भागवत का हिस्सा बना है। देने वाला सूत जी है, शुकदेव जी है, और सारे भागवत के आचार्य ने दिया है। सवै, सब लोग भी रिपीट करिएगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है। सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिः अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये ययात्मा संप्रसीदति। दिस द मेन वन। फिर इसका एक्सप्लेनेशन ही बढ़ता रहेगा। इसमें कहता है कि सारे मनुष्यों को श्रेय प्राप्ति करने के लिए करने वाली जो करना है उसको धर्म कहते हैं। ध्यान से सुनना, धर्म को करना है कि नहीं करना है। धर्म कर्म के रूप में होता है हमेशा। धर्म इज नॉट ए थियरी, धर्म इज ए प्रैक्टिकल थिंग। तो क्या करने से श्रेयस मिलेगा, यह प्रश्न। तो जो करने से श्रेयस मिलेगा उसी का नाम है धर्म है। इसलिए पुरुषों का वही धर्म है। वो क्या है? यतो भक्ति ही अधोक्षजे। यतः मतलब क्या करना है वो नहीं बता रहे। फिर जो करने से उस अधोक्षज भगवान जो हमेशा नीचे हमें देखते हुए मुक्ति देने का, अनुग्रह करने का तैयार हमेशा रखते हैं, ऐसे भगवान के लिए ध्यान से सुनना, जो करने से हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगा वही श्रेयस है। ये बेस बना हमारे शास्त्र में बात। इसीलिए भक्ति कॉमन है, लेकिन करने वाले साधना ये अनंत हो गए कि नहीं। दसो, कोई भजन किया, कोई कीर्तन किया, कोई स्तोत्र पढ़े, कोई कथाएं, कोई चित्र बनाया, कोई शिल्प बनाया, वॉट एवर दे आर डूइंग वो सेकेंडरी है, बट इन सबके द्वारा उनके अंदर वाला भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बात के कारण ही सनातन धर्म में इतने सारे मूर्तियां, इतने तरह के पूजाएं, इतने सारे आए हैं और भी बहुत आते रहेंगे। आर यू डेवलपिंग डिवोशन और नॉट टू दैट गॉड? हाँ, देन दैट पाथ इज डिवोशन, कंटिन्यू। बट सारे पूजा पाठ पोती कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं पिघला, भक्ति नहीं बन रही है, तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देयर ड्रास्टिकल, कुछ गलत हो रहा था। तो यतः अधोक्षजे भक्ति। और भक्ति भी कैसी होनी है? दो बातें बता रहे। फर्स्ट वन बोलिएगा, अहेतुकी, हेतु रहित भक्ति होना चाहिए। पहले तो शुरुआत में कॉज, कारण, फलापेक्षा से होता है, और धीरे धीरे भक्ति के लिए ही भक्ति होना है, उस पर कुछ भी फिर व्यापार नहीं हो। ऐसा वाला भक्ति जो करने, जो सुनने, जो ध्यान करने से होता है, वो करने में आपका श्रेयस है। फिर आपके लिए पर्टिकुलरली क्या लायक है, ये आप जब अपने गुरु से संपर्क कांटेक्ट करें, उनसे वार्तालाप करें, ही विल प्रेस्क्राइब। तो हर एक शिष्य को वो एक ही वाला साधना नहीं बोलेंगे गुरु, उनके लेवल देखकर उनके अनुसार किसी को सेवा में लगाएंगे, किसी को पूजा में लगाएंगे, किसी को तुम बैठे रहो कुछ दिन ऐसे भी कहेंगे, कुछ को धर्म सूक्ष्म सुनाएंगे, डिपेंड्स ऑन व्हाट गुरु। सो यू हैव टू कांटेक्ट गुरु एंड गेट फ्रॉम हिम। तो सवै पुंसाम परो धर्मः यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी। दूसरा अप्रतिहता, बोलिएगा, मतलब हद नहीं होना चाहिए। चाहे वो प्रतिद्वंदी सामने आए और इस भक्ति को हनन करने का कितना भी कोशिश करे, ये भक्ति बढ़ना चाहिए लेकिन घटना नहीं चाहिए। ऐसा वाला भक्ति मिलने के लिए जो भी आप करोगे वो श्रेयस। और उसका आंसर भी यही आगे देने वाले हैं। अप्रतिहत अहेतुकी भक्ति अधोक्षज में आपको भागवत जी का सप्ताह रूप में श्रवण बार बार करने से होगा। दैट इज व्हाट। तो पर वेर इज अवर श्रेयस, कल्याण इसी में ही है। और कैसा होगा बोल रहे, वासुदेवे भगवती भक्ति होगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। भगवान आनंद रूप है, ये ज्ञान होना है, और जगत फंसाने वाला है। इस ज्ञान से जगत के ऊपर वैराग्य होना। सुबह बताया ना, भगवान में जो भक्ति है, जो रामायण में भी लेगा ना, भक्ति की बात जो है, प्रथम ही विप्रचरणाति प्रीति निज, यही फल परम विषय विरागा तब मरम अनुरागा, फिर श्रवणाय दिखना भक्ति दृढ़ाही। इफ यू सी दैट ऑल दैट, तुलसी रामायण में भी कहते हैं जैसा भक्ति बढ़ेगा उसके फल में भगवत अनुग्रह से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। गीता में भी
बच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति तेषां ददामि बुद्धियोगम येन माम उपयान्ति ते। तो व्हाट एवर यू कैन डू यू डू। भगवान के फोटो अपने रूम में रखना है रखो, उनका नाम स्मरण लिखना है लिखित जपो वो करो, व्हाट एवर सूट्स यू करो, लेकिन हमारे अंदर अहितु की अप्रतिहता वाला प्रेम बनना है। तो हेतु वाला भक्ति सब कर सकते हैं, और थोड़ी सी भक्ति रहते हमारी लिटिल ऑब्स्टेकल कैसे आता है वो प्रतिहत हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या है कि कोई एक मैंने सुना कि एक सेंटर में बात क्यों बताओ वहां का, वो नाम क्यों लेना है कि स्वामी मैं मिशन में इतने साल से आ रही हूँ, मुझे ही एक प्रॉब्लम है, सेवा कर रही हूँ। अरे सेवक और भक्त ऐसे प्रश्न पूछता है क्या, है ना। और भगवान परीक्षा तो साधकों को ही देते कि नहीं, जो अनपढ़ है उसको परीक्षा थोड़ी होता है, जो स्कूल जा रहा है उसको परीक्षा होता है कि नहीं, बोलो भैया। तो प्रश्न इटसेल्फ सेज कि तुमने खुद का सेवा किया है, गुरु भगवान का नहीं किया है। अप्रतिहत होना चाहिए। कुछ लोगों को देखता हूं कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, उनका जो कमिटमेंट है भगवान के लिए करने वाला वो करते हैं। तो कल शाम को रामायण का पाठ हुआ कि नहीं, आई वॉज वेटिंग, कोई दिख नहीं रही, सब कहां गायब हो गए। बाद में पता चला दे आर ऑल डूइंग देयर पार्ट जो और रेगुलर करते। दैट इज व्हाट पेस। नहीं ना, आप कितना ज्यादा कर रहे हो वो हिसाब नहीं रखता, जो कुछ भी कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली डेली रेगुलर कर रहे हो कि नहीं। चाहे हेल्थ में भी वही है कि नहीं साहब, 2-4 आसन करो और प्राणायाम करो, रेगुलर करो, बात बनता है ना। प्रॉपर एक बिजनेस हाथ में लेकर उसको सिस्टमैटिकली करो, यू ग्रो इट। सेम वे हमारे भक्ति अहित की अप्रतिहत होना चाहिए। ये हो गया पहला वाला प्रश्न का आंसर। पल्ला नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया तो सुनते रहो धीरे धीरे, अल्टीमेटली इसी बात पे जाना है। इसी भागवत जी को 10 बार सुने, बाकी सब पुराणों को भी सुने, फाइनली हमें पाना है श्रेया तो एक ही में है, वो भक्ति में है। क्लियर? फर्स्ट प्रश्न इज आंसर्ड। फिर अपने आप को टटोल के खोद के देखना है कि हम किस स्तर में हैं। फिर उसके फिर परीक्षाएं, वो विश्लेषण होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिवोशन, डिवोटी भगवान के प्रति कितना समय देगा, कितना प्रेम देगा, कितना मन देगा, ये सारे उसमें फिर आ जाते। वी विल सी दैट जहां प्रेम है वहां समय दिया जाता है, जहां प्रेम है वहां मन दिया जाता है, जहां प्रेम है वहां सेवा किया जाता है। सब होता है कि नहीं? ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं तो आपके अंदर भक्ति आ गई है। यू विल सी ऑल दैट। नाउ सेकंड प्रश्न था क्या है प्रश्न दूसरा, बोलो। अब प्रश्न भूल गए तो जवाब क्यों दूं? सारे शास्त्रों का बढ़िया सा विश्लेषण है। हम संक्षेप में कहेंगे, सब शास्त्र हर एक मनुष्य, शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, अपने अंदर जो 4 चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना चाहते हैं उसी को सार के रूप में बताते हैं। बस बात इतना ही है कि वो 4 चीजों को समझना और उनमें से कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, कौन सा नीचे वाला है, कौन सा ऊपर है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, किसको ज्यादा महत्व देना है, वो क्लियरली हमें जानना है। दिस इज व्हाट इज द सार शास्त्र। और वो बात का क्या है, चारों चीजें उसको हम शास्त्र भाषा में कहते हैं पुरुषार्थ। क्या है? तो एवरी शास्त्र, चाहे 10 श्लोक वाला हो, 1000 श्लोक वाला हो या 18,000 वाला हो, 24,000 वाला रामायण हो, 1,00,000 वाला महाभारत हो, 32,000 वाला योग वासिष्ठ हो, 18,000 वाला भागवत महापुराण हो, फिर 90,000 वाला वो स्कांद पुराण हो या ये वाले, इन सब में ये 4 ही पुरुषार्थों के बारे में फाइनली बताया है। रामायण भी पूरा बोलते राम जी मोक्ष है, लक्ष्मण जी काम है। काम मीन्स नॉट दैट ही हैज डिजायर, पुरुषार्थों की तुलना में तो भरत जी धर्म है और शत्रुघ्न है अर्थ है, और धर्म अर्थ काम, जो धर्म अर्थ के साथ लगा और काम मोक्ष के साथ, है कि नहीं? राम और लक्ष्मण लगे कि नहीं साथ में? काम मोक्ष का होना चाहिए, और भरत और शत्रुघ्न साथ में है कि नहीं? धर्म अर्थ के। पूरा रामायण का वही सार है। और महाभारत इसमें व्यास जी के 4 पुत्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। वो अर्थ के लिए पांडु था, काम के लिए काम के लिए पांडु महाराज थे, अर्थ के लिए धृतराष्ट्र ने सब गड़बड़ किया, और धर्म विदुर जी ने सिखाया, और मोक्ष सुखदेव जी ने। 4 शिष्य व्यास के 4 पुत्र हैं। तो ऑल वेर एवर यू सी, ये 4 चीजें। और इसको थोड़ा हम बतावे
अर्थ का मतलब सम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, धन और वस्तुओं का संचय करना। क्लियर? और काम क्या है? उनका उपभोग करना, इंद्रियों से एंजॉय करना। और तीसरा है हमारा धर्म, जो कहा जाता है, जो व्यावहारिक भी धर्म है, जीव वाला भी धर्म है, दो तरह के। और चौथी बात बताई जाती है मोक्ष। और यहां भागवत जी में कहा कि सारे शास्त्रों का सार है इन चारों के बीच में जो संबंध सही वाला, करेक्ट वाला है, समझकर अपने जीवन में उतारना है। पहली बात कहते हैं वो कि अर्थ जरूरत है कि नहीं जीवन में? बोलो, अर्थ होना है कि नहीं? मनी नहीं हो तो कैंप नहीं होगा। मनी इज रिक्वायर्ड, बट देन वो अर्थ के दो बातें होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना संक्षेप है, सिंपल है, उसको कर ले वे तो अनंत फल मिलेगा। वो ये है कि अर्थ धर्म से कमाना है, धर्म के लिए विनियोग करना है, फिर अर्थ सार्थक बनेगा, अर्थ अनर्थ नहीं देगा। दिस यू अंडरस्टैंड टुडे और एनी डे। अर्न राइटियसली, स्पेंड फॉर राइटियसनेस। सुन लेना, जानकर सुन लेना। मनी जो भी आया धर्म से, और बाद में उसका यूज भी धर्म के लिए होना है, नॉट फॉर द नेक्स्ट थिंग कॉल्ड एज काम। फिर कामनाओं के बिना भी जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कितने कामनाएं होनी है यहां बताते हैं, एक ही कामना होना है और उसके लिए जो चाहिए उतना ही करना है। और कामना एक ही क्या है? जीने की कामना। यू शुड हैव द डिजायर टू ओनली लिव। फिर और जीने के लिए जो चाहिए उतना ही संग्रह करो। आया बात समझ में? फिर धर्म किस लिए करना है? और धर्म जितना भी करो उतना पुण्य मिलेगा, फिर उससे स्वर्ग भी मिलेगा, फिर बहुत सारे वो शाबाशी मिलेगी। इन सब के लिए धर्म कर रहे हैं, तो फिर धर्म भी पूरा सही यूज नहीं हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। धर्म करते करते हमें आगे सीढ़ी में जाना है। वही भगवान गीता में कहा, धर्म करो करो, बाद में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। धर्म का आचरण अर्थ काम के लिए नहीं होना है। धर्म का आचरण अंतःकरण शुद्धि के बाद भक्ति और ज्ञान रूपी दो पंख वाले पक्षी के रूप में मुक्ति रूपी सौध के ऊपर द बिल्डिंग हमें ले जाना चाहिए। तो वाई वी हैव टू डू धर्म? अंतःकरण शुद्धि। शुद्ध अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। जितना प्रेम बढ़ेगा उनके अनुग्रह से तत्व का ज्ञान होगा, और ज्ञान प्रेम दोनों से मनुष्य का जो उत्तम चरम परम पुरुषार्थ है मोक्ष, वो मिलेगा। और जीना किस लिए? फिर एक ये भी प्रश्न उठेगा ना, जीने की इच्छा होना है, जीने के लिए जो चाहिए वो लेना है। नहीं, बहुत बार आपने सैकड़ों बार सुना होगा, प्रश्न दो होते हैं कि जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। ईटिंग टू लिव और लिविंग टू ईट। है ना? ईटिंग टू लिव, साधकास लिविंग ओनली टू ईट, दे आर द भोज टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। तो जीना किस लिए? एक ही यहां बात बताते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ओनली एक ही पर्पस है जीवन का, तत्व का जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा। संभव, इसलिए शंकर भगवान के भी सब शास्त्रों में कस्त्वम को हम कुता आयाता कामे जननी को में ताता इति परिभावया, वो हर जगह पे एसेंस क्या है, तत्व क्या है, रहस्य क्या है, सार क्या है, कारण क्या है, इसके ही चर्चा प्रश्न मीमांसा करते हैं। क्यों? कि इस बात का महिमा सुनो, जब तक सत्य या तत्व या एसेंस हमें समझ में नहीं आता, तब तक ध्यान से सुनो इस शब्द को, नॉन एसेंशियल्स में हम फंस जाते। ये हर जगह पे होता है, और अनजाने में सारा जीवन भी जो निस्सार अतत्व है उसमें हम पूरा व्यतीत कर देते हैं। और जब सार ग्रहण का इच्छा हो जाती है तब समय नहीं रहता। हमें 7 दिन क्यों आए इधर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ 7 days? बोलो, कोई भी नहीं बोल रहे यार। क्यों आए हम 7 दिन यहाँ? मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 दिन का हमारे यहाँ जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? कोई भी नहीं कह रहे। भैया 10 रुपए ज्यादा देंगे भाई। मैं जो भी जवाब दे रहे हैं 20 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। भागवत कथा सुनने के लिए ना, बोलो है कि नहीं? हम तो इसलिए आए। गुप्ता जी और कुछ दूसरा? गुप्ता जी गए? गुप्ता जी कहाँ बैठे? हाँ, कुर्सी में बैठो, चेयरमैन।
गुप्ता जी गुप्त हो गए तो मैं गुप्त हो जाऊं। तो क्यों आयोजन किया? कथा के लिए है ना, दैट इज मोस्ट एसेंशियल। देन ऑल थिंग्स इफ दे बिकम प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करना। देखो जीवन पूरे को 7 दिन में हमें ले आना इधर, उसके बाद ये 7 दिन में जो किया इसी को जीवन बनाना। पल्ला पड़ रहा है कि नहीं बात? जीव से तत्व जिज्ञासा, ये सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है? अब जब तत्व को जिसको जानना है वो ही नहीं जाना तो बाकी सब करके क्या है? इट इज लाइक सिंपल एग्जाम्पल, पूरा फिट है कि नहीं पता, आप सब सुन लेना। वो व्यक्ति जो अपने माता पिता का सेवा नहीं की, पूरा दुनिया का सेवा करने निकला, उसका कोई अर्थ है क्या? लॉन्ग पैरेलल्स में होता है क्या वो? अरे पहले तो इसलिए कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर वालों को संभालो बाकी सब। उसी तरह पहले तत्व का जिज्ञासा करो, ये तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद जो भी आपको भगवान कराना चाहते आपके द्वारा कर लेना। तो पुरुषार्थ कितने हैं? नाम क्या है उनका? तो अर्थ चाहिए कि नहीं? कैसे कमाना है? किसके लिए स्पेंड करना है? कामना होना कि नहीं? किसका कामना होना चाहिए? किसका? जीने का कामना। और जीना किसके लिए? तत्व के जिज्ञासा। डायरेक्टली मोक्ष ऐसा बोलना नहीं, क्योंकि दोज वर्ड्स चीटर्स। क्यों? मोक्ष के लिए जीना नहीं, मोक्ष हमें दिलाता है तत्व जिज्ञासा। इसलिए तत्व जिज्ञासा करो, ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा। और कहने सुनने में थोड़ा फर्क होता है, नहीं तो मोक्ष मोक्ष हम कहते तो है, लेकिन उसके लिए जो जिज्ञासा करनी है वो करते ही नहीं। अच्छा वाला स्वादिष्ट खाना चाहते हैं पर उसके प्रयत्न नहीं किया तो है कि नहीं बाबा? वो पढ़ो पूरा किताब, कैसे खाना बनाते, सारे चीजें ले आओ बनाओ, तब होगा ना। बोला नहीं कि नहीं? नो गाँव एक लेडी से पूछा, अनमैरिड, भाई इतने अच्छे खाना डेली तुम्हें खाना है तो तुम्हारा क्या करना तुम्हारा चाहती है? उन्होंने कहा एक होटल मैनेजमेंट वाले से शादी करूंगी। जो चाहिए वो बना देगा, कम से कम उतना तो अकल होना चाहिए ना। तो तत्व में ही आनंद है, तत्व जिज्ञासा से मिलती है। तत्व जिज्ञासा करना पड़ता है और वो अंदर से भगवान देंगे जब हमारी भक्ति परिपूर्ण होती। When the devotion grows, वो क्वेश्चन उत्पन्न करने लगेगा, मुझे खोजना है। और सारे साइंटिस्ट वही काम कर रहे हैं, और हर साइंटिस्ट वैरागी है। उनको इस दुनिया में कहीं फंसना है, ना लेना है ना देना है। ही सैक्रिफाइसेस पूरा लाइफ को न्योछावर, इसलिए उनको कुछ रहस्य भगवान प्रकट कर। बट ये सारे बाहर के जगत के बारे में किसी भी कोई भी साइंटिस्ट का कोई भी बाहर का जो खोज है, फल है, आत्यंतिक शांति सुख किसी को नहीं दिया, बल्कि फंसा है। कोई भी टीवी इन्वेंट करने वाला ऐसा सोचा क्या कि ये बंदे टीवी के सामने बैठकर खुद टीवी बन जाएंगे? पता नहीं, करंट भी चला गया, बैठ के देख ही जा रहे हैं। इतना एडिक्शन हो गया ना। बट नोबडी थॉट इनहेरेंटली बाहर की कामयाबियों में ये कमी है कि वो में फंसाता, यू कैन नॉट अवॉइड इट। बट ऑन द अदर हैंड वही खोज जो अंदर छुपा हुआ तत्व के लिए हम करके उसे पकड़ लेते हैं ना, देन जन्म धन्य हो जाता है। एंड फाइनली धर्म किसके लिए? भक्ति ज्ञान के द्वारा मोक्ष। और धर्म क्या करेंगे? धर्मते विरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद बेल बखाना। जितना धर्म करें, और यहाँ कहते भी है कि धर्म स्वनुष्ठितस्य धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ऐसा कभी नहीं कहना मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं। दैट इज गुड, दैट इज बहुत लोगों से बेटर है। लेकिन उस धर्म के बाद आप अपने नाम वगैरह की कांक्षा रख रहे हो, या अपने अंतःकरण ये रजोमन तमोगुण से फ्री होकर शांत हो रहा है। और धर्म का एक ही प्रमाण है, सुनना, कि इनको भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना। जिनमें प्रेम नहीं हो रहा है भगवान के प्रति, वो पूरी तरह से धार्मिक नहीं बने। इससे कनेक्शन ये समझो, हाउ आई टू डेवलप डिवोशन, ये प्रश्न का आंसर है धार्मिक बनो कुछ दिन, कुछ साल, कुछ दशाब्द, दिन भगवान खुद ही अंदर जिज्ञासा भगवान का दे देंगे। ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। अब पहले और दूसरे दोनों प्रश्नों को जोड़कर ये आंसर देते हैं कि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम।
भगवान हमें यहाँ धर्म करने के लिए भेजा ना, और ऊपर से देख रहे कि नहीं देख रहे ना, यू सी आर नॉट डोंट सी, ही इज कंटिन्यूअसली सीइंग। और जो धर्म अच्छा करते हैं उनको देखकर भगवान जो है तोषित तृप्त हो जाते हैं। तस्माद सारे भागवत का श्रेयो मार्ग का जो एक श्लोक में बात बताई है, ये जो दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में बताया 14 में, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो श्रेयस किसमें है? भगवत भक्ति में। कुछ भी करो भगवत भक्ति बढ़े तो आप श्रेयो मार्ग में है, वहां इंट्रोडक्शन दिया। अब क्या करने से भक्ति बढ़कर श्रेयो मार्ग में आप जाओगे वो बता रहे। वो क्या है? वो एक है ना मनसा। एक है ना मनसा मीन्स सिंगल पॉइंटेड मन, डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसे मन से जो सात्वत मतलब यादव वगैरह उनके जो पति भगवान कृष्ण है, उनका ही हमें नित्यदा कंटिन्यूअसली चारों में से कुछ ना कुछ करते रहना है। एक श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, दूसरा कीर्तितव्य मतलब मुख से कहना चाहिए, तीसरा ध्येय मन बुद्धि से ध्यान करना है, चौथा पूज्य और हाथ पैर वगैरह वो यूज करके अलग अलग भगवान के वो जो उपचार होते हैं उनसे पूजा करना है। जो आपके लिए फिट है जिस दिन जो है ये करते रहना। नौ इस श्लोक से और वेदांत के छांदों के बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक का संबंध है कि नहीं? अरे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य कथम श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? आत्मा का दर्शन होना है। कैसा? प्रश्न पूछा शिष्य ने चेहरे से ही। उन्होंने कहा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण मनन निधिध्यासन आत्मदर्शन के उपनिषद में मार्ग। सेम यही बात यहाँ कह रहे। श्रवण करो, मनन करो, वाणी से उनका गुणगान करो, पूजा इत्यादि करो तो भगवत कृपा होकर भक्ति बढ़कर उनका साहित्य हमको मिलता है। इस मिशन के सामने बाकी सारे कमीशन देने वाले छोटे मिशन जो है वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। अगली बात समझे तो भागवत हमको समझ में आएगा। देने सारे 10-12 श्लोकों में इंटरेस्टिंगली शुरुआत भगवान की कथाएं सुनने से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही अंदर जो परिवर्तन होगा दैट इज एक्सप्लेन। जब कोई कंपनी में आप जाओगे ना, स्टेप बाय स्टेप काम होने की मशीनरी होती है। अमृतसर में पहली बार गए तो गुरुद्वारे में और रोटी बनाने वाला जो है ना वहां ले गए थे मुझे, तो बताया स्वामी जी बोरी बोरी आटा लाके इसमें डालते हैं, पानी उधर से आता है, फिर मिक्स होकर पूरा गुंदा हुआ आटा होता है, फिर वो अलग मशीन में वो पीसेस होता है कि नहीं, फिर आगे जाकर वो क्या कहते हैं बेल जाते हैं। देन इट गोज टू द मशीन, फर्स्ट लेवल ऑफ हीटिंग, देन सेकंड लेवल ऑफ हीटिंग। फिर जब नीचे आता है एक बंदा वहां बैठकर हर एक में घी लगाते हैं, फिर हीटिंग होती होने का वहां परोसते, फिर वो हीटिंग हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप यहां भी ये जो 7-8 श्लोक आई टेल यू, भागवत अगर आप ध्यान से पढ़े सिस्टमैटिकली आपको क्या करना है, उसे क्या होना है बताते, ताकि आपको पता चले आप कहां हो, सुखदाल कैसे पहुंचना है। आपको जीपीएस में बताते हैं कि नहीं इधर हो इधर हो इधर हो, आप सही मार्ग में हो, यू नो इट टिल यू रीच डेस्टिनेशन। ऐसे यहाँ कहते हैं शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ सेवनात् श्रोणतां सुखता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः रुद्यन्तो से अभद्राणि सुतसां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भाव सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति रोधि नैष्ठिकी। जब सुनते सुनते रहने से अंदर के जो मालिन्य चला जाएगा, रजोगुण तमोगुण खत्म होता रहेगा, फिर थोड़ा सा अंतःकरण का शुद्धि होकर सत्वगुण बढ़ेगा, मन प्रसन्न होकर देन प्रसन्न मन। जब भी मन प्रसन्न होता है अच्छे गाने गाने को लगता है कि नहीं, सब किसी से प्रेम करने को या किसी को सेवा करने का मन होता है ना। When the mind is pure, you become spiritual. उसका नाम स्पिरिचुअल आप दो या ना दो, वही स्पिरिचुअलिटी है। जब खुश हो जाते मन शांत है आप देने लगते हो, जब दुखी होते खींच के लेने लगते हो। तो ये सब होगा एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघ से जाए। धीरे धीरे तत्व का ज्ञान होएगा, हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, संशयों का छेदन हो गया, सारे कर्मों के परे हो जाकर आत्मा में ही उन्होंने वो लोग जो है ईश्वर का दर्शन करते हैं। दिस इज हाउ ये जो दूसरा और पहले प्रश्नों को मिलकर उन्होंने जवाब दिया। श्रेयस किसमें है?
भक्ति में है। और चारों शास्त्रों का सार क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष ही, और दोनों मिलाकर भक्ति के द्वारा मोक्ष के प्रति बढ़ना। अब तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते? तो इसका भी विस्तार अलग वर्णन है। कुंती माता जो इसी स्कंद में आगे हमें 6-7 रीजंस बताती है भगवान क्यों अवतार लेते हैं। वो आप तो बहुत सुने हैं गीता में, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय। तो मेन रीजन है भगवान का मुख्य रूप से साधुओं के परित्राण रक्षणा के लिए और उनको डिस्टर्ब करने वाले दुष्टों के शिक्षणा के लिए, इन दोनों के द्वारा धर्म के स्थापना करें। तो इस सीक्वेंस को समझ लेना। गुरुदेव जी इस बात को बहुत इंसिस्ट करते हैं कि इन्होंने कहा भगवान गुरुदेव जी से कि इतने सारे दुष्ट बन गए इस दुनिया में, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? भगवान गुरुदेव जी कोट करके कहते हैं भगवान का अवतार का पहला कारण क्या है? साधु नाम, साधुओं के रक्षा के लिए है ना। वो दुष्टों के शिक्षा करना भगवान का लक्ष्य नहीं है, शिष्टों के। गुरुदेव पूछते तो बताओ कौन है साधु जिसके रक्षा के लिए भगवान है? तुम साधु बन, तेरे लिए आगे। साधु नाम परित्राणाय, ओके। फिर विनाशाय, ये अंदर भी बाहर भी है। इन दोनों के द्वारा धर्म संस्थापना, जीव का धर्म भी, व्यवहार का धर्म भी, मोक्ष का धर्म भी स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। फिर भगवान आने के 1-2 और इंपॉर्टेंट वजह क्या है? एक तो है कि मैं हूं ऐसा साबित करने के लिए। बढ़िया बात है कि नहीं? सिंपल है लेकिन, और ये हमारे सनातन धर्म में ही ये फैसिलिटी है कि भक्तों को दर्शन भगवान अलग अलग रूप में आकर बार बार दिए हैं। सिर्फ अवतार के ही काल में राम जी दर्शन दिए क्या? राम दर्शन कितने भक्तों को नहीं हुआ? हनुमत दर्शन हुआ कि नहीं? बोलो। भगवान कृष्ण का हुआ कि नहीं? इन आवर हिंदुइज्म ओनली वी हैव द ब्लेसिंग ऑफ हैविंग डायरेक्ट दर्शन ऑफ गॉड। भगवत दर्शन, भगवत स्पर्शन, भगवान से व्यवहार, बातें करना ओनली इन अदर रिलीजन। भगवान आओ आओ बुलाते, भगवान बोलते मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा तो तुम लोग मुझे भी कन्वर्ट करो। कन्वर्ट और कंपेल, देयरफॉर दे गो ऑन वाचिंग, ही नेवर कम्स। हम तो नाम स्मरण किया, आ भी गए भगवान, उनको खिलाया, उन्होंने भी हमको खिलाया, फिर सारा हमारा चलता ही रहता है भाई। और लास्ट पॉइंट क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि साधकों को आलंबन देने के लिए। वी नीड अ सपोर्ट ऑफ नेम, नाम का आलंबन चाहिए ना। फिर रूप का आलंबन आसान होगा ना साधना में। फिर कुछ भगवान के लीलाएं सुनने से उनके प्रति नेचुरली प्रेम बढ़ेगा ना। ये सब साधकों के लिए आलंबन, नहीं तो ये वेदांत में आलंबन नहीं होगा। वेदांत की ऐसी बात है, सारे आलंबनों को खींचकर वो बोलती है सबका तुम ही आलंबन हो। अरे तब तक हम गिर जाएंगे नीचे। तुम शरीर हो नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रिया नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, भाई कौन हो तुम? पागल हो। यहां जो है भगवान अवतार लेकर इतना बढ़िया साधना के लिए सपोर्ट देते हैं, सांत्वना देते हैं और श्रद्धा बढ़ाने का मौका देते हैं, इसलिए अवतार। और भगवान के कितने अवतार हैं? सुनना, अनंत अवतार है। हरि अनंत, हरि अवतार अनंत, हरि गुण अनंत, हरि लीला अनंत, इन्फिनिट दे आर। और किस तरह के अवतार भगवान लेते हैं बताए ना? वो रूप अवतार है, नाम अवतार है, विचार, एवरी फॉर्म ही विल टेक। जिस जिस रूप में उनको लेना है। ले माता सरस्वती जी का श्लोक बोलते ना कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी। काम रूप मतलब क्या है? इच्छा रूपिणी। मतलब जो ज्ञान पाना चाहता है उसको मां सरस्वती अपने इच्छा वाला कोई ना कोई रूप जो जरूरत है वो लेकर इसे ज्ञान पहुंचाती है। काम रूपिणी का अर्थ वह। इसलिए ज्ञान सीखने वाले सब एक ही ढंग से नहीं सीखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बहुत इंटेलिजेंट प्योर हार्टेड है, वो सिनेमा देखकर भी उससे भी कुछ सीखते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं मिला सीख? और हर एक सिनेमा से कॉमनली एक बात तो हम सीख सकते हैं, वो ये है कि सिनेमा देखकर बुद्धि खराब नहीं करना। लेकिन फिर भी देखते रहते हैं।
काम रूपनी कोई दोस्त के द्वारा, कोई पिता माता या कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई सिनेमा का, एनीथिंग कैन बिकम ए टीचर टू यू। मां सरस्वती काम रूपनी किसी भी रूप में आपको विद्या देगी, और हमें उसके लिए तैयारी होनी है। तो इससे अनंत भगवान के अवतार है। उसमें से श्रीमद् भागवत पुराण में 24 अवतार बताए। कितने? उनके भी उल्लेख होगा, फिर सारे बताएंगे। और उनमें से भी 10 अवतारों को मुख्य रूप में हम लेकर भगवान की हम पूजा करते हैं। कौन से है वो, है ना? मैं बताऊं 2 मिनट में, फिर विल कंक्लूड इट। भगवान के यहाँ एतत् नाना अवताराणाम निदानम बीजम अव्ययम यस्याम शांशेन सुज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। तो भगवान का तो गिनती में नहीं आने वाला परा अवतार है, जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड के रूप में वो आते हैं। वो कहानी आने वाला है, जितना उसको हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ देते हैं कि स एव प्रथमम देवः कौमारम सर्गम आश्रितः द्वितीयम तो रसातलायाम महिम उद्धरिष्यन् सौकरम वपुः। तो सनत कुमार जो हुए ना, भगवान का अवतार है। फिर जो सौकर रूप में हिरण्याक्ष वध करके भूमि का उद्धार किया, आएगा कहानी, भगवान का अवतार है। फिर तीसरे अवतार में भगवान नारद जी बन के आए, चौथे में नर नारायण के रूप में आए, 5वें में जो तीसरे स्कंद में आएगा कपिल रूप में आए। बोलो कपिल भगवान की। सो पहले बता रहे दीज आर, देन वो जो श्रोता है उनको लगेगा कि मुझे कथाओं को सुनना है। इंटरेस्ट इज टेस्टेड देयर। अगर है तो बढ़ेंगे, नहीं है तो जो बताना तो हो गया। आपने प्रश्न पूछा श्रेयस क्या है, बता दिया। आपने पूछा शास्त्रों का सार क्या है, बता दिया। आपने कहा भगवान अवतार क्यों लेते हो, भी हो गया। तो शॉर्टकट प्रश्न, शॉर्टकट आंसर, आप उससे संतुष्ट हो, चले जाओ। नहीं हमको विस्तार से बैठ जाओ। फिर छठे में भगवान बने दत्तात्रेय, 7 में बने यज्ञ भगवान के रूप में, 8वें रूप में ऋषभदेव जी बने, 9 में वो बने ऋषभिर्याच तो भेजे, 9 पार्थिव राजा पृथु बने, 10वें अवतार उनका मत्स्य अवतार था, 11वां कमठ मतलब कच्छप टॉर्टाइस वाला बना। फिर धन्वंतरी जो है 12वें वो बने हैं। फिर मोहिनी अवतार है भगवान का 13वां। फिर 14वें अवतार भगवान का नृसिंह का हुआ। 15 में वामन के रूप में आए हैं। नो, एक एक स्टोरी इतना सुंदर। और व्यास वाला भागवत आप पढ़ते हुए श्लोकों को देखो ना। हम अपने सेंटर विजयवाड़ा में 5 साल हो गए एक एक श्लोक देख रहे, अभी 7th स्कंद में ही है, बढ़ते ही नहीं कहानी। कुछ लोग मेरे से लड़ाई दुखी होकर हम अगले क्लास में नहीं आएंगे जाते हैं, भगवान थोड़ी छोड़ेंगे उनको, फिर आ जाते हो। बड़ी ब्यूटीफुल। मैं भी छोड़कर भागना चाहता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर नरसिंह भगवान हो गए, 15 में वामन हो गया, और 16वें अवतारे में भगवान आ गए परशुराम जी के, और 17वें में वेद व्यास जी के रूप में, और 18वें में भगवान राम, 19 और 20 में बलराम जी, और बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर 21 में हो गए भगवान बुद्ध जी के रूप में, और 22 में आ गए कल की अवतार, जो कल की है, आने वाली है। और एक हंसा अवतार है, और एक हयग्रीव अवतार जो भी है, वो पूरा मिलकर कितने हो गए? बोलो अनंत अवतार रूपी विष्णु भगवान की जय। फिर इन सारे अवतारों का कुछ का विस्तार रूप से, कुछ का संक्षेप रूप में वर्णन करने वाला, और करते करते एक तरफ भक्ति बढ़ाते हुए दूसरी तरफ परम सत्य को ध्यान करने वाला, सारे इतिहासों का सार रूपी ये भागवत जी को व्यास जी ने करके रचना अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया है। फिर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को दिया है। ऐसा सूत जी शौनकादि मुनियों को कहा बता रहे? नैमिषारण्य। फिर सुनकर तुरंत शौनकादि मुनियों को प्रश्न आया, भाई ये शुकदेव जी परीक्षित जी कहाँ मिले, और शुकदेव जी को व्यास जी ने कैसे सुनाया? दैट इज हाउ क्वेश्चन एंड आंसर के द्वारा स्टोरी आगे बढ़ता है, जिसको हम थोड़ा कल देखेंगे। एतत् सर्वम श्रीमन् नारायण भागवत सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।